आइए अपनी आंखों को बंद करके पहले अपने हृदय पर अपने इमोशंस को परमात्मा से लगाते हैं और ध्यान ऐसा हो कि मन शांत होता चला जाए। तो आइए अपनी आंखें बंद करें। अपने आप को बिल्कुल शांत कर लीजिए। चेहरे पर कोमलता, पवित्रता और शांति आ जाए। ब्रह्मांड के प्रेम और शांति से जुड़ते जाइए। ब्रह्मांड की पवित्र शक्तियों को अपने चारों ओर अनुभव करें। प्रेम देने वाला, शक्ति देने वाला, शांति देने वाला परमेश्वर अपनी समस्त शक्तियों से हम पर कृपा बरसा रहा है, हमें आनंद से भर रहा है। ईश्वरीय प्रेम और शक्ति को अपने शरीर में अनुभव करें।
वो दिव्य शक्ति आपके रोम रोम में हीलिंग करती है, आपकी समस्त दुखों को दूर करती है और आपके भीतर सिर्फ प्रेम भरती है। महसूस करें परमात्मा का ममतामयी आंचल जो सुकून दे रहा है, चैन दे रहा है। अपने हृदय में परमात्मा के चैन, उनकी शांति, उस सुकून को अनुभव करें जो दिव्य शक्तियों ने आपको दिया है। अपने हृदय से परमात्मा को प्रणाम करें। अनंत अनंत कृपा के लिए धन्यवाद। भीतर ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता का भाव इस समस्त अस्तित्व और प्रकृति के प्रति। गुरु शक्ति को नमन कीजिए। भगवान शिव, माँ पार्वती को प्रणाम करें। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम। अपने दोनों हाथों को रब कीजिए। अपनी ऊर्जा को पूरे शरीर में लगाएं। मस्तक पर, आंखों पर, चेहरे पर, कंठ, हृदय, नाभि, पैरों में
धरती माता को प्रणाम करें, मस्तक से लगाएं, कोमलता से अपनी आंखें खोलेंगे। परमात्मा की दिव्य शक्तियां चारों ओर मौजूद हैं। वो हमेशा वात्सल्य, प्रेम, ममता, शांति का फैलाव करती हैं। इस पूरे जगत को उन्होंने अपनी ममता के आंचल से ढका हुआ है। हम इस पृथ्वी को देखें तो पृथ्वी की जो रक्षा है वो ओजोन लेयर करती है। ये प्रकृति इतनी लेयर्स बनाती है आसपास कि जिससे पृथ्वी के जो जीव हैं वो सुरक्षित रहें, वो अपने सौंदर्य से परिपूर्ण हो पाएं, वो अपने रूप में खिल पाएं। इसके लिए प्रकृति पूरी तरह से मदद करती है। जब हम प्रकृति के साथ जीते हैं, दिव्य शक्तियों के साथ जीने लगते हैं, उनके साथ अपना एक रिश्ता बनाने लगते हैं अपने हृदय से, अपनी आत्मा से, तो हमारे अंदर भी वही शक्तियां, वह शक्ति ऐसे काम करती है कि हमारे अंदर जो भी बीमारी है, जो दुख है, पीड़ा है, वो दूर होने लगते हैं। गलती क्या होती है मनुष्य से कि वो संसार से जुड़ जाता है और परमात्मा से, इस प्रकृति से कट जाता है। यदि हम दिव्य शक्तियों का रोज आवाहन करें, उन्हें अपने हृदय में बुलाएं, उनसे संपर्क स्थापित करें, तो परमात्मा का प्रेम और शांति हमें रोज प्राप्त होती है। जो लोग साधना करते हैं, गुरु भक्त होते हैं, वो अपने सद्गुरु की ऊर्जा से भी ऐसे ही कनेक्ट हो जाते हैं। सद्गुरु के चरण कमलों से जो ऊर्जा निकलती है, जो उनके दिव्य नेत्रों से ऊर्जा निकलती है, जो इनके आज्ञा चक्र से निकलती है, उनके रोम रोम से जो ऊर्जा निकलती है, वो उसको प्राप्त करना शुरू करते हैं। परंतु एक बात का ध्यान रखिए कि अगर हम शरीर, मन और बुद्धि के तल तक जिए तो ये तो सब कुछ जड़ है, जिसे गीता ने अपरा प्रकृति कहा है। अपरा प्रकृति हमें यहीं इसी संसार में ही जोड़े रखेगी। दिव्यता, प्रेम, सौंदर्य, वात्सल्य, करुणा, इनसे नहीं जोड़ पाती। परमात्मा को भाव जगत से ही पाया जाता है, अपने हृदय के द्वारों को खोलकर। फिर परमात्मा से जुड़ते हुए उसकी दिव्य ऊर्जाओं के साथ अपना संबंध, अपने हृदय का संबंध बनाइए। वो संबंध जितना गहरा होता जाएगा, उतना ही अंदर शांति आएगी, चैन आएगा। इस संसार में चीजें तो हैं, परंतु चैन और शांति की कमी है। वो मिलता नहीं, वो आनंद नहीं मिलता। हम टूट जाते हैं और उसके बाद खोजते हैं कि कोई ऐसी चीज मिले जो हमेशा हैप्पीनेस दे, इटर्नल हैप्पीनेस दे। इटर्नल हैप्पीनेस के लिए, शांति के लिए, आनंद के लिए हमें प्रयास करना है, और वो प्रयास है दिव्य शक्तियों के संपर्क में आना। अगर हम चाहते हैं कि एक लोहे की रॉड जिसे अग्नि में डाला है वो लाल हो गई, और हम चाहते हैं यह हमेशा लाल रहे, जब बाहर निकालते हैं तो काला पड़ जाता है, अग्नि उसे रेड करके रखती है। अगर हम उस लोहे की रॉड को चाहते हैं कि हमेशा रेड रहे, तो हमें क्या करना होगा? हमें उसे हमेशा अग्नि के संपर्क में रखना पड़ेगा। ऐसे ही जो चाहते हैं कि हमारे अंदर भी खूब दिव्यता आए, हमारे अंदर से शांति निकले, करुणा निकले, आनंद निकले, ऐसे लोगों को दिव्य शक्तियों के संपर्क में रहना है। और ये हीलिंग पावर्स हैं जो इस ब्रह्मांड में मौजूद हैं। इन हीलिंग एनर्जीज को अपने अंदर लेते हुए अपने आप को भी हील कीजिए
और अपने परिवार को भी हील कीजिए। एक साधक हीलिंग जानता है। हीलिंग का क्या मतलब हुआ? ये प्रकृति छोटा सा भी घाव हो जाए तुरंत माँ की तरह हील करती है, उस घाव को भरती है। चाहे आपका दुख भी हो, आप एक दिन रो लेंगे, अगले दिन उस दुख की जो इंटेंसिटी है वो धीरे धीरे कम होने लगती है और समय के साथ वो दुख आपका समाप्त होता जाता है। नहीं तो आप जी नहीं पाएंगे। उसी तरह से कोई घाव लगा तो उसको तुरंत हील करना शुरू कर देती है। हर चीज ये प्रकृति इस प्रकार से करती है कि एक जीव, एक इंसान खुशी खुशी ये जिंदगी जी पाए। तो जब हम अपने अंदर साधना की शक्ति जागृत कर लेते हैं तो साधना की ताकत से जब हम किसी के लिए दुआ मांगते हैं, किसी के लिए हम प्रार्थना करते हैं, हम किसी का अच्छा सोचते हैं, तो हमारे वचन सत्य हो जाते हैं। तो हमारे वर्ड्स के अंदर इतनी पावर होती है कि जब हम किसी के पास बैठें, उसे प्यार से समझाएंगे तो उसका मन शांत होने लगता है, मन के घाव भरने लगते हैं। जो अंदर से लोगों ने भावनाओं के इतने दुख दिए हैं, वो भावनाएं शांत होती हैं, उनके दुख शांत होते हैं, अंदर से घाव भरने लगते हैं। ऐसा लगता है दिल के जो जख्म थे, किसी ने अपनी बातों से, अपने प्यार से, अपने दुलार से, उन प्यारी प्यारी बातों से उन घावों को भर दिया। जितना संसार की ठोकरें खाएंगे, जितना कांटों में उलझेंगे, ऐसा लगेगा कि सुख और चैन तो है ही नहीं संसार में। उलझना नहीं, सुलझना है, सुलझाना है स्वयं को, समझना है स्वयं को। तो अपने अंदर की आंतरिक शक्ति को, साधना की शक्ति को इतना जगा लीजिए, इतना जागृत कीजिए कि आपके शब्द भी हील कर सकें। आपके अंदर की जो भावनाएं हैं, जब आप किसी पे भेजें या उसे प्यार से देखकर मुस्कुरा ही दें दूर से, तो दूसरे व्यक्ति के अंदर वो भावना इतनी अच्छे से पहुंच जाए कि उसके अंदर हीलिंग होनी शुरू हो जाए और वो स्वस्थ होने लग जाए। आप अपने घर में प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना की ऊर्जा आपके बेटे तक पहुंच रही है या किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंच रही है जो बीमार है, जो दुखी है, तो आपकी प्रार्थना, आपकी शक्ति पहुंचती है जब आप चाहते हैं कि वो पहुंचे। आम लोगों की क्यों नहीं पहुंचती? क्योंकि वो साधना नहीं करते, भगवान का ध्यान नहीं लगाते। आप जितना ध्यान लगाएंगे, जितना सेवा करेंगे, जितना अपने मन को साफ रखेंगे, एक साफ दिल का इंसान जिसका हृदय अच्छा है, प्यारा है, वो भी प्रार्थना करता है। जैसे एक छोटा बच्चा प्रार्थना करे तो कहते हैं उसकी प्रार्थना लग जाती है। छोटा सा बच्चा जो 3 महीने का है, अगर वो भी आपके सर पे हाथ रख दे तो भी कृपा बन जाती है, क्योंकि बच्चे के अंदर भी इनोसेंस होती है और वो इनोसेंस, वो परमात्मा की ही शक्ति होती है जो आपको प्राप्त होती है। तो आपने शुद्ध करना है स्वयं को। तो आपका मन शुद्ध हो, आपकी भावना शुद्ध हो, आपकी वाणी शुद्ध हो, तो इसका प्रयास करना शुरू कीजिए। तो जो साधना करना चाहते हैं, हील करना चाहते हैं, सबसे पहले तो अपने मन के विचारों को धीरे धीरे करके शांत करें, प्यूरिफाई करें, शुद्ध करें। गलत सोचना, डिप्रेशन में रहना, चिंतित रहना, एक दूसरे से लड़ना, ईर्ष्या द्वेष के भाव, एजिटेशंस, इरिटेशंस, किसी के प्रति कोई वासना, कोई इच्छा, कोई आकांक्षा, या किसी ने पास्ट में कुछ बुरा किया उसका विचार, भविष्य का डर, भविष्य की चिंताएं, बीमारी की चिंताएं, रिलेशनशिप्स छूट ना जाए, इनसिक्योरिटीज, ये सब क्या करते हैं? फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, ये सब आपको अंदर ही अंदर खा जाते हैं। जिस व्यक्ति के हृदय में, इसके मन में इतने छिद्र हैं, तो ऊर्जा कैसे संभलेगी?
जैसे एक बकेट के अंदर आप बहुत सारे छेद कर दीजिए, एक बाल्टी है उसके अंदर बहुत सारे छेद कर दीजिए और फिर पानी डाल दीजिए, तो पानी रुकेगा? सारा पानी उन छिद्रों से, उन होल से बाहर निकल जाएगा। तो आपको क्या करना होगा? सबसे पहले इन होल्स को बंद करना है। तो हीलिंग में क्या किया जाता है? पहले अपने जो होल्स हैं, यानी हमारे अंदर का क्रोध, हमारे अंदर की वासनाएं, हमारी ईर्ष्या, कंपटीशन, कंपैरिजन, हम कंपेयर करते हैं, अपनी ब्यूटी को कंपेयर करते हैं, हम अपने धन को कंपेयर करते हैं, हम अपनी प्रॉपर्टी को कंपेयर करते हैं, हम हर चीज में अपने बच्चों को भी कंपेयर करते हैं दूसरों के बच्चों से। ये सिर्फ और सिर्फ दुख और अज्ञानता, परेशानी को जन्म देता है, संताप लेकर आता है। व्यक्ति तप जाता है जैसे अग्नि में डाल दिया जाए। तो ये जो कंपैरिजन है इसको तो छोड़ दीजिए। दूसरे की झोली में सुख है और मेरे पास दुख है, ऐसी एक फिलॉसफी मन में चलती है। इस फिलॉसफी को कट कीजिए। तो आपने मन पर काबू रखना है। नेगेटिव थॉट आते ही कहना है स्टॉप, रोको। क्या सोचने लग गए? पॉजिटिव तरफ चलो। शुरू में दिक्कत जरूर आती है क्योंकि इतनी नेगेटिविटी की प्रैक्टिस हो गई और इतना ज्यादा आपने उस चीज का अभ्यास कर लिया है, तो आपको शुरू में प्रॉब्लम आएगी। लेकिन अगर 21 डेज आपने प्रैक्टिस की, माइंड को कंट्रोल रखा, तो धीरे धीरे आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी। इसमें आप एक चीज और कर सकते हैं। कोई भी नेगेटिविटी अगर स्टार्ट भी होने लगे, कोई भी गलत बात, एकदम से द्वेष आए दूसरे को देख के, ईर्ष्या आए, हेट्रेड आए, जैसे ही आने लगे उसी समय उसका सर कुचल दो। उसी समय कहो ये कौन सी इच्छा जाग रही है, वापस अपने अंदर जाओ। मुझे ऐसी ऊर्जा नहीं चाहिए जो मेरा विनाश करे, मुझे और नेगेटिव करे। तो तुरंत अपने आप को रोक लीजिए। तो शुरुआत में ही स्टॉप करने से बाद में इतनी परेशानी नहीं होती। लोग पहले तो विचार कर लेते हैं, फिर कहते हैं विचार से मुक्ति नहीं हो रही। जब उसका जन्म हो रहा था, जन्म के समय ही उस विचार को समाप्त कर दीजिए। अपने अंदर होश रखिए, बेहोशी नहीं। दूसरी बात, वाणी पे संयम। तो गलत आपने बोलना नहीं और कोशिश करनी है आपने मौन रहना है। कम से कम बोला कीजिए। वाणी पे कंट्रोल। लगे कोई शब्द किसी के दिल को ठेस पहुंचा रहा है, उस शब्द को वापस अपने अंदर ले लीजिए। तुरंत क्षमा मांग लीजिए और उस चीज को खत्म कीजिए। वाद विवाद में पड़ना, हर समय लड़ना, ऐसे वचन बोलना जिससे दूसरे का अहित हो, दूसरा नीचा हो, दूसरे को लगे मैं तो कुछ हूं ही नहीं, ऐसी चीजें बोलना बंद कीजिए। तो वाणी का संयम, तो वृथा वाणी न हो, इस बात का हमें ध्यान रखना है। साथ ही साथ भावनाएं शुद्ध, जितनी भी इमोशंस हैं वो प्यार वाले हों। अपने अंदर प्रेम की अग्नि को जागृत करिए। सबसे प्रेम करें, इस जगत की हर वस्तु को अच्छा माने, प्यारा माने, उनके लिए दुआएं दीजिए, प्रार्थना कीजिए कि परमात्मा सबका कल्याण हो, परमात्मा सबका भला हो। तो ऐसी शुद्ध भावना के साथ चलेंगे तो जो ऊर्जा साधना की है वो आपके अंदर समाई रहेगी, वो बाहर की तरफ नहीं जाएगी। तो अब हम कुछ प्राणायाम की क्रिया करते हुए अपने अंदर उस हीलिंग पावर को जगाने का प्रयास करेंगे। तो आइए अब हम आगे के चरण में चलते हैं। आइए अपने नेत्रों को बंद करके और अपना ध्यान आज्ञा चक्र पे लगाएं। माथा शांत, चेहरा शांत,
अपने रोम रोम में शक्ति, शांति, आनंद को महसूस कीजिए। अपनी आती जाती सांसों पर मन टिकाएं। आती हुई श्वास भीतर शांति को लेकर आए और बाहर जाती हुई श्वास भीतर के सारे तनाव को बाहर फेंक दे। श्वास में घुली हुई शांति हमारे भीतर जाती रहे और हमारे रोम रोम में स्पंदन पैदा कर दे। अमृत भर दे। अब गहराई से नाक से सांस भरें और अपने मुख से सांस को बाहर फेंकें।
फिर से करें। नोज से सांस अंदर, माउथ से बाहर। सांसें सामान्य। अनुलोम विलोम 5 बार करेंगे। अपने स्वर को चेक कर लें। जो भी स्वर चल रहा है वहीं से शुरुआत कीजिए। दोनों स्वर चलते हो तो लेफ्ट से स्टार्ट करें। लेफ्ट से अगर स्टार्ट करते हैं तो लेफ्ट से सांस भरें। राइट से छोड़ें। राइट से सांस भरें और लेफ्ट से छोड़ दें। इसे लगातार कीजिए।
अपने भीतर परमात्मा की दिव्य शक्ति को अनुभव कीजिए। अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित करें। 3 बार ओंकार का उच्चारण करें। ओंकार की शक्ति को अपने आज्ञा चक्र में फील कीजिए। ओंकार की गोल्डन एनर्जी आपके आज्ञा चक्र पर है, जो आपके आज्ञा चक्र को और बलिष्ठ कर रही है, स्ट्रॉन्ग कर रही है। अब उस दिव्य ऊर्जा को अपने शरीर के सभी पार्ट्स में, सभी अंगों में डालिए। महसूस करें आज्ञा चक्र से निकलता हुआ प्रकाश आपके पैरों पर पड़ रहा है और आपके पैरों को हील कर रहा है। आपके पैर हील हो रहे हैं गोल्डन लाइट से। गोल्डन प्रकाश आपके पूरे पैरों में, दोनों टांगों पर, थाइस पर, पूरी तरह से लोअर लिम्ब पर पड़ रहा है। वो गोल्डन लाइट आपके पैरों को ताकत दे रही है और जो भी प्रॉब्लम्स हैं लेग्स की, घुटनों की, एड़ियों की, वो सब प्रॉब्लम्स आपकी दूर हो रही हैं। एक एक नस नाड़ी में वो गोल्डन ऊर्जा खुलती जा रही है। ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हो रहा है। नसों में ताकत आ रही है, शक्ति आ रही है।
हमारा मूलाधार और स्वाधिष्ठान चक्र भी हील हो रहा है। उसके अंदर भी ऊर्जा पहुंच रही है। अपने दोनों चक्रों में, बेसल और सिक्रल चक्रा में ऊर्जा को आते हुए महसूस कीजिए। आज्ञा चक्र का प्रकाश आपके मूलाधार और स्वादिष्टान को हील कर रहा है। शक्ति मिल रही है। अब अपने नाभि केंद्र की तरफ आएं। अपने पेट के ऊपर उस ऊर्जा को डालें। फील करें स्टमक की हीलिंग हो रही है। जो डाइजेशन है वो आपका स्ट्रांग हो रहा है। पेट के समस्त रोग दूर हो रहे हैं। मणिपुर चक्र जो नाभि केंद्र पर है वह भी जागृत हो रहा है। जो बीमारी है शरीर में वो सारी बीमारी पेट की जठराग्नि में, पेट की अग्नि में भस्म हो रही है। तीव्र अग्नि है हमारे नाभि में। वो अग्नि, वो ज्वाला सब बीमारियों को भस्म कर देती है। अब अपने हृदय केंद्र पर प्रकाश डालिए। हृदय पर, चेस्ट पर और दोनों भुजाओं पर प्रकाश पड़े। दोनों हाथों पर प्रकाश, चेस्ट पर प्रकाश। अपने हृदय में पवित्र ऊर्जाओं को महसूस करें। परमात्मा की दिव्यता को महसूस करें। भावनाएं शुद्ध, पवित्र। हे परमेश्वर, सबका कल्याण हो, प्रेम और करुणा इस पूरी धरती के जीवों को प्राप्त हो। ये धरती हमें अन्न देती है, हमसे प्रेम करती है। इस धरती के समस्त प्राणी सुखी रहें, शांत रहें। इस ब्रह्मांड में भी प्रेम फैले मेरा, चारों दिशाओं में फैले।
अब अपने कंठ पर ध्यान लाइए। कंठ चक्र पर, कंठ पर ध्यान। कंठ को हील करें। हमारे हार्मोन्स ठीक हों, मेटाबॉलिज्म ठीक हो, हमारी वाणी में मधुरता, प्रेम आए, सत्य आए, मिठास आए हमारे अंदर। ऐसी प्रार्थना कीजिए। अपने चेहरे पर प्रकाश डालिए। पूरे चेहरे पर ऊर्जा, शक्ति, परमात्मा की शक्ति को अनुभव करें। चारों ओर ओमकार की ऊर्जा को अनुभव करें। ओमकार ही ओमकार है चारों ओर। उसी की ऊर्जा से हम हील हो रहे हैं। ओमकार की ध्वनि को सुनिए। ओमकार का उच्चारण कीजिए।
शांत होकर अपने अंदर की ऊर्जा और भीतर की पवित्रता को पूरे विश्व में फैलने दें। आपको शुद्ध करती हुई, आपको पवित्र करती हुई आपकी ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड में, विश्व में, धरती पर फैल रही है और शक्ति दे रही है। हे परमेश्वर, इस विश्व का कल्याण हो, इस विश्व के प्राणियों का कल्याण हो। अपने दोनों हाथों को जोड़ें, गुरु शक्ति को प्रणाम करें, जिनकी कृपा से हमने आज हीलिंग करी है, ध्यान किया है। दोनों हाथों को रब कीजिए। अपने माथे पर हथेलियों को रखें, हील करें। हमारा मन शांत रहे, शुद्ध रहे। आंखों पर रखें, हमारी आंखों में शांति आए, तेज आए। चेहरे पर रखिए, चेहरे पर ग्लो आए, लावण्य आए। कंठ पर, वाणी में मिठास आए, स्वास्थ्य आए। हृदय पर रखिए, हृदय में प्रेम और करुणा रहे। नाभि केंद्र पर स्वास्थ्य शक्ति को महसूस करें। सब बीमारियां दूर हो जाएं, शरीर शक्ति से भरे, इम्यूनिटी हमारी बढ़ जाए। पैरों पर ऊर्जा दीजिए, घुटनों पर, भुजाओं पर। प्रणाम करते हुए धरती माता को स्पर्श कीजिए, मस्तक से लगाइए। कोमलता से नेत्रों को खोलें। जब भी हम परमात्मा की राह पर चलते हैं तो मन हमेशा शांत रहता है, हमारे अंदर शक्ति आने लग जाती है। और जब शक्ति आती है तो व्यक्ति खिल जाता है फूल की तरह। तो हमें अपने भीतर की शक्ति को जागृत करना है। दिव्य शक्तियां चारों ओर हैं। उन दिव्य शक्तियों के साथ संबंध हमें स्थापित करना है, और संबंध स्थापित करने के लिए ध्यान ही एक मार्ग है। जो व्यक्ति ध्यान की तरफ चलते हैं, साधना करते हैं, वही उस शक्ति के साथ कनेक्ट हो पाते हैं। बड़ी बड़ी किताबें पढ़ लेने से, अच्छे अच्छे लेक्चर सुनने से कुछ नहीं होता। अगर आपने जो पढ़ा, जो सुना, उसे अगर अपने जीवन में अमल ही नहीं किया, आप अपनी प्रैक्टिस में नहीं लेकर आए, जीवन में नहीं लेकर आए, तो वो ज्ञान आपके किसी काम का नहीं। जैसे कोई व्यक्ति पेट तो भर ले, लेकिन पेट के अंदर वो शक्ति ही नहीं उसे पचाने की, वो बॉडी में एब्जॉर्ब ही ना हो, तो जो खाया है उसको आप इनडाइजेशन कहेंगे। इनडाइजेशन हो गया है, खाना पच नहीं रहा है। फिर वो भोजन को बाहर फेंका जाता है, आप उसे बाहर निकाल देते हैं। तो जो ज्ञान पच गया, जो प्रैक्टिस में आ गया, वही काम आता है। हम हीलिंग करते हुए, अपने आप को परमात्मा से कनेक्ट करते हुए, अपनी मन की, अपने शरीर की, अपनी बुद्धि की बहुत सारी समस्याएं दूर कर सकते हैं। और एक बात याद रखिए, हीलिंग का सबसे बड़ा स्रोत आपके गुरु होते हैं। जब आप उनके सानिध्य में बैठकर साधना करते हैं, भक्ति करते हैं,
उनसे शक्ति मांगते हैं तो वो शक्ति आपको प्राप्त हो जाती है आसानी से, क्योंकि गुरु अपने शिष्यों पर कृपा बरसाते रहते हैं और परमात्मा से आपको कनेक्ट करने का काम भी गुरु शक्ति करती है। इसलिए गुरु की उपासना, गुरु की भक्ति और उनकी पूजा को आपने जरूर करना है और साथ ही साथ हर समय भगवान का शुक्र मनाना, भगवान को धन्यवाद देना, परमात्मा से यह कहना कि उसने जो दिया है वो इतना दिया है कि हम संभालने के काबिल नहीं है। यदि हम शिकायती बच्चे बनते हैं और हर समय शिकायत करते हैं तो हमें जो मिला भी है वो भी छीन लिया जाता है। तो जो हर समय शिकायत करेगा वो चीज को कभी एंजॉय भी नहीं कर सकता, वो हर चीज का मजा नहीं ले सकता, हर चीज में नेगेटिविटी ढूंढता है और नेगेटिव दृष्टिकोण आपको नीचे की तरफ और ले जाएगा। तो पॉजिटिव दृष्टिकोण वाले बने और खुश रहने का प्रयास करें। ये खुशी ही आपको आनंद देगी, शांति देगी। मैं जितने साधक इस ऑनलाइन मेडिटेशन को कर रहे हैं उन सभी को शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। ईश्वर करे आप सभी के अंदर ज्ञान जागे, भक्ति जागे, आपके अंदर शक्ति बने और आप सभी की मुक्ति हो। सभी को हरिओम।